डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं और ज्योग्राफी में जो चैप्टर नंबर 1 का क्वा है उसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ाया था और मिट्टी के 6 प्रकार थे। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला जो मिट्टी था वो था जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार में मैंने बताया था, एक प्रकार का नाम है बांगर मिट्टी, दूसरा का नाम है खादर मिट्टी। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये यहाँ तक जो होगा फर्स्ट मिट्टी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे काली मिट्टी यानी दूसरे मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिट्टी के टोटल कितने प्रकार थे? 6 प्रकार थे। तो आज मैं दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ने वाला हूँ, काली, जिसका नाम क्या है? काली मिट्टी। और आपने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको दिया था, पूरी तरह से समझाया था। तो काली मिट्टी के बारे में देखते हैं, काली मिट्टी का क्या खासियत है। तो देखो, काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, यानी काली मिट्टी का कई नाम होते हैं। एक तो हो गया काली मिट्टी, एक हो गया रेगुर मिट्टी, एक हो गया काली कपासी मिट्टी। क्वेश्चन पूछ लेगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी बोलो या काली कपासी मिट्टी बोलो। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में लिखेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका जो पहला जो दिखेगा, पहला जो पॉइंट हो जाएगा, लिखेंगे काली मिट्टी का रंग, काली मिट्टी, काली मिट्टी का रंग, काली मिट्टी का रंग काला, काली मिट्टी का रंग काला, एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है, के उपस्थिति के कारण होता है, के उपस्थिति के कारण होता है, के उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान देना बाबू, क्या कर रहा है? कहा कि काली मिट्टी का जो रंग काला होता है वो किसके कारण होता है? तो उसमें होता है काली मिट्टी में एल्यूमिनियम धातु और लौह धातु का क्या होता है? अंश पाए जाते हैं, उसमें मौजूद रहते हैं एल्यूमिनियम और लौह अयस्क, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ काली मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है, अर्थात काली मिट्टी में कौन सा तत्व जो होते हैं, कौन सा जो एलिमेंट्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं? तो एल्यूमिनियम और लौह अयस्क कौन होते हैं? एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के उपस्थिति होने के कारण ही क्या होता है? उसका रंग काला होता है। एनी डाउट? चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे बुआ, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान देना बाबू, क्या कर रहा है कि जो काली मिट्टी है वो किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो जो सबसे अच्छा जो होता है काली मिट्टी में जो फसल उपजते हैं वो कपास है, जिससे आप लोग का कपड़ा बनता है ना, कपास से। तो काली मिट्टी का सबसे उपयुक्त फसल का नाम क्या है? कपास ना। तो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुके हैं कि बताओ कपास फसल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी, ध्यान रखोगे। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या उपयुक्त मानी जाती है? क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, मृदा के नाम से जानते हैं, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा बताओ,
क्वेश्चन पूछ सकता है काली मिट्टी को काली कपासी मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि काली मिट्टी के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल है या कपास की जो फसल होते हैं उसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है, सबसे अच्छा मिट्टी है, वो कौन है? काली मिट्टी। इसलिए हम क्या उसको बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी। जैसे आपने हेडिंग में देख लिया था, फर्स्ट बार हेडिंग में ये दिखा था कि जो मिट्टी का जो दूसरा प्रकार था उसका नाम था काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और काली कपासी मिट्टी। ठीक है, ये था मृदा के बारे में। चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत में भारत में भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर भूमि पर करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी फैली हुई है। फैली हुई है, ध्यान देना क्या बोल रहा है कि भारत में जो है टोटल काली मिट्टी कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो कह रहा है कि यहाँ पे कितना हेक्टेयर बाबू? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। हाँ, जलोढ़ मिट्टी भी लगभग उसके बराबर ही है ये भी। ठीक है, काली मिट्टी भी तो कम नहीं है आपका। ठीक है, तो काली मिट्टी भी कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है? काली मिट्टी फैली हुई है। उसके बाद लिखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है बाबू? यहाँ पर लिख लेंगे काली मिट्टी को काली मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कहा कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आप जानते हो ना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे लिखिए काली मिट्टी में काली मिट्टी में काली मिट्टी में काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट पोटास और चूना पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है। ध्यान देना। देखिए काली मिट्टी का रंग जो काला होता है वो किसके कारण होता है? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। लेकिन काली मिट्टी में जो सबसे ज्यादा चीज पाए जाते हैं, तत्व जो पाए जाते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास और चूना। ये सब की मात्रा क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा। काला किसके कारण होता है? तो एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण। ठीक है, चलिए अगला बारे में इसके बारे में लिखेंगे। देखिएगा बाबू, काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता? कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो काली मिट्टी में फास्फोरस काली मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाई जाती। फास्फोरस की कमी होती है। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? अरे लड़के, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? फास्फोरस। याद रखोगे, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? फास्फोरस। और क्वेश्चन पूछेगा काली मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना की मात्रा क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में। किसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? एल्युमिनियम और लौह यौगिक तत्व के कारण क्या होते हैं? उसका कलर जो होता है काला होता है। एनी डाउट? चलिए समझ रहे हो, सब बात क्लियर हो रहा है? चलिए आगे समझते हैं। आगे फिर लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे काली मिट्टी कहां कहां पाए जाते हैं वो देख लीजिए। तो काली मिट्टी
मसूरिया में काली मिट्टी लिखिए, काली मिट्टी महाराष्ट्र, काली मिट्टी महाराष्ट्र, क्या लिखोगे बाबू? काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, तथा तमिलनाडु, तथा तमिलनाडु, तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है, विस्तृत है, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। ध्यान देना बाबू, कहा कि काली मिट्टी महाराष्ट्र, ध्यान देना काली मिट्टी कहाँ का है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु राज्यों में क्या होता है? विस्तृत है ना, यानी क्या हुआ? फैला हुआ है। ठीक है बुआ, क्या हुआ? फैला हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा, जो काली मिट्टी है, क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ फैली हुई है, कौन कौन राज्य में सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु। अब बोलिए सर मेरे बिहार में तो भी है, तो उससे उतना का कोई मायने नहीं रखा जाता, ठीक है, उतना का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो काली मिट्टी का सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ विस्तार है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र, इसलिए देखोगे महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, बाजरा की खेती होती है, कपास की खेती होती है, ये सब चीज जो होते हैं वहां पे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, काली मिट्टी के बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेगा काली मिट्टी कपास, काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास, काली मिट्टी कपास, उसके बाद लिखो गन्ना, गन्ना समझते हो, केतारी जिसको कहते हो आप लोग, गन्ना, उसके बाद प्याज, प्याज, गेहूं, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती, एवं फलों की खेती, एवं फलों की खेती, एवं फलों की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए अनुकूल, अनुकूल, फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। ध्यान देना बाबू, क्या कह रहा है? कह रहा है कि काली मिट्टी में कौन कौन से फसल सबसे ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा तो कपास होते हैं, गन्ना होते हैं, प्याज होते हैं, गेहूं होते हैं एवं फलों की खेती क्या होती है? यहाँ पे होती है ना, कपास की मिट्टी में। समझ रहे हो कौन कौन से फसल होते हैं? चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में लिखेगा आगे बाबू, लाल एवं पीला मिट्टी मृदा में लौहांश की उपस्थिति होती है। लिखेंगे लाल एवं, लाल एवं, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा में लोहांश, में लोहांश की उपस्थिति, लोहांश की उपस्थिति, लोहांश की उपस्थिति के कारण, लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग, इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना बाबू, जो लाल एवं पीली मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? लोहांश पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसकी जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? लाल होती है ना। चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा लाल मिट्टी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, हालांकि मुख्य रूप से यहाँ तक क्लियर हो गया था आपका काली मिट्टी के बारे में। ठीक है ना, चलिए आगे फिर लिखेंगे इसका, काली मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में लिखेंगे, लिखेंगे लाल मिट्टी में जल योजन, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में जल योजन, लाल मिट्टी में जल योजन, जल योजन, जल योजन के पश्चात, जल योजन के पश्चात, जल योजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। यानी जब आप क्या करोगे, लाल मिट्टी में जब आप पानी दोगे, उसमें पानी पटाओगे, सिंचाई करोगे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
पीला हो जाएगा, इसलिए आप देख रहे हो लाल या पीला मिट्टी उसको लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में लिखोगे, इसमें लिखोगे फिर लाल मिट्टी भारत में, लाल मिट्टी भारत में, लाल मिट्टी भारत में, लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़, कितना 7.2 करोड़, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, हेक्टेयर क्या लिखोगे, हेक्टेयर, हेक्टेयर भूमि पर, हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, पर पाया जाता है, हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यानी ध्यान देना बाबू, कह कि जो लाल मिट्टी भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर पे पाए जाते हैं, तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कौन मिट्टी, लाल मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है बुआ, चलो आगे लिखोगे लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, तमिलनाडु कोमा कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु कोमा कर्नाटक, गोवा, गोवा, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश, इसी के बारे में लिख दिए, क्या हुआ थोड़ा इस टॉपिक है इसी में लिख देते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या लिखोगे, आंध्र प्रदेश, अगर देना चाहते हो तो तीसरा नंबर दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तीसरा थर्ड पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, मिट्टी के तीसरा प्रकार यहाँ दे दिए। ठीक है, आप लोग लिख लोगे खुद से। तो यहाँ पे क्या लिखो, आंध्र प्रदेश क्या लिखोगे, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार कोमा, उसके बाद लिखोगे एवं मेघालय पठार क्षेत्र, एवं मेघालय, एवं मेघालय पठार क्षेत्र, एवं मेघालय पठार क्षेत्र, पठार क्षेत्र में है, में है, एवं मेघालय पठार क्षेत्र में है। तो आपने देखा कि, ठीक है, आपने देखा था कि काली और लाल मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा भी ना, तो लाल, काली और लाल मिट्टी को दोनों को एक ही वीडियो में मैंने क्या किया, खत्म कर दिया। तो देखो एक बार देख लेते रैंडम में काली मिट्टी होती क्या है। तो कह रहा कि काली मिट्टी को हम रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है बुआ, उसके बाद कह रहा काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, तो काली मिट्टी का रंग जो काला होता है वो होता है एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ना, इसलिए इस मिट्टी को हम काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या कहा जाता है। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना, ये जो 3 तत्व है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमी वाला जो बात है उसको ध्यान में रखना। ठीक है, कमी वाला बात को क्या करना है, ध्यान में रखना। तो काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी किस किस राज्य में ज्यादा फैले हुए हैं, तो कह रहा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु राज्य में, ये सब क्या है पूरी तरह से क्या फैला हुआ है। उसके बाद कह रहा काली मिट्टी कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फसलों खेती के लिए क्या है सबसे अच्छी मानी जाती है। ये सब जितने भी आप फसल देख रहे हो ना, ये सब के लिए क्या है सबसे अच्छा माना जाता है। अब लाल मिट्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लाल मिट्टी क्या होता है, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। लाल मिट्टी कब पीली मिट्टी बनती है, जब लाल मिट्टी में हम क्या करते हैं सिंचाई करते हैं तो उसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है और वो पीला कलर हो जाता है, इसलिए हम उसको लाल या पीला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताओ लाल मिट्टी को हम पीला मिट्टी क्यों कहते हैं, बोलोगे सर जब हम लाल मिट्टी में सिंचाई करते हैं तो उसका कलर क्या होता है पीला में परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसे लाल मिट्टी या पीला मिट्टी के नाम से जानते हैं। एनी डाउट, चलिए अब देखो आप करा लाल एवं पीली मिट्टी।
में लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल। लोहांश जो होता है, लौह जिसका सूत्र Fe होता है, उसकी मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात रंग क्या हो जाता है? पीला होता है। जब लाल मिट्टी में हम सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका रंग ऑटोमेटिक क्या होता है? पीला हो जाता है। उसके बाद कह रहा लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बाबू आज आपका दूसरा मिट्टी और तीसरा मिट्टी है, यह कह रहा कि खत्म हो गया। आज फिर हम अगले वीडियो में क्या करूंगा, 4, 5, 6 यानी लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो बाबू ये था आपका काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो इससे फालतू अगर यहाँ से प्रश्न उठते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत हो गया, इनफ हो गया इतना जानकारी। ठीक है, तो बाबू अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।